प्रेग्नेंट एलिफेंट एंड हंग्री लायन। शेर जंगल का राजा अपनी न्याय प्रणाली के लिए मशहूर था। वो शिकार भी तब करता था जब उसे भूख लगती हो। मजे के लिए शिकार करना उसकी आदत नहीं थी, पर कुछ दिन से वो बीमार था, इसलिए ना तो शिकार कर पाता था, ना ठीक से खा पाता था। भूख के कारण उसका कमजोर शरीर और कमजोर होता जा रहा था। अब उसे कोई बड़ा शिकार खाकर अपनी भूख मिटाने की इच्छा थी। क्या करूं, किसे खाऊं? खरगोश, हिरन जैसे छोटे जानवरों से मेरा पेट भरने से रहा। मुझे कोई बड़ा जानवर चाहिए, गाय या हाथी, बस इसी से काम चल पाएगा। अब किसी अकेले हाथी को ढूंढना पड़ेगा, पूरे झुंड से तो लड़ नहीं पाऊंगा। मैं खुद भी अभी थोड़ा कमजोर हूँ। शेर तालाब किनारे जाकर छुप कर बैठ गया, जिससे हर आने जाने वाले जानवर पर अच्छे से नजर जाए। काफी इंतजार करने के बाद उसे एक हथनी दिखी, जो सीधे तालाब में घुस गई। काफी देर तक वो तालाब के पानी में डुबकी लगाती रही। फिर ढेर सारा पानी पीकर जैसे ही वो बाहर निकली, शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। आज तो तुम्हें मेरे पेट के अंदर जाना पड़ेगा। वैसे तुम अपनी झुंड से दूर कैसे हो गई? तुम बिना झुंड तो कहीं नहीं जाती। महाराज, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। मैं इस हालत में आपसे लड़ नहीं सकती। इस हालत में यानी? क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम अच्छी भली लग रही हो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें खाकर ही दम लूंगा। शेर ने हथनी पर छलांग लगा दी कि तभी हथनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जमीन पर लोटपोट होने लगी। शेर को लगा, अरे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं और ये पहले ही चिल्लाने लगी, ये कैसे हो गया? जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि हथनी मां बनने वाली थी और शायद यही समय था जब उसका बच्चा बाहर आने वाला था। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा नहीं था। मुझे और मेरे बच्चे को मत खाइए महाराज। शेर को हथनी की हालत पर तरस आ गया। उसका दर्द से चिल्लाना उसे देखा नहीं जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद वो कैसे करे। उसने सोचा और तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। जैसे तैसे उसने हथनी के झुंड को ढूंढ ही लिया, पर झुंड में खड़े हाथी शेर को देखकर गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि वो उनका शिकार करने आया है। सारे के सारे एक साथ होकर गुस्से में आगे बढ़ने लगे। रुको, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि तुम में से एक हथनी तालाब के पास एक बच्चे को जन्म देने वाली है। उसे शायद तुम लोगों की मदद की जरूरत है। हमने उसे झुंड से बाहर निकाल दिया है। अब वो हम में से एक नहीं। उसे उसकी हालत पर छोड़ दो और तुम भी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। शेर को हाथी की बात का बुरा लगा। वो उन लोगों के गुस्से के आगे कुछ भी नहीं कर पाया और तुरंत फिर से हथनी की ओर निकल पड़ा। शेर जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि हथनी ने तालाब में पानी में ही एक नन्हे से प्यारे हाथी को जन्म दिया था और वो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। शेर ने हथनी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, उसके बच्चे का ध्यान रखा। इन सब में शेर अपनी भूख तक भूल चुका था। तभी अचानक हथनी को होश आया। महाराज, आप अभी भी यहाँ हैं और मैं जिंदा हूँ। कहीं आपने मेरे बच्चे को तो नहीं खा लिया? शांत हो जाओ हथनी, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सही सलामत है। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी मासूम की जान नहीं लेता। मैं तो बस तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब मैं चला दूसरी जगह अपने लिए शिकार खोजने। हालांकि शेर की बातों पर हथनी को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर जब उसने अपने बच्चे को सही सलामत देखा, उसने भगवान और शेर का शुक्रिया अदा किया। शेर ने अच्छाई और भलाई का प्रदर्शन करते हुए हथनी और उससे बच्चे की जान बचाई थी और फिर वो निकल पड़ा अपना दूसरा शिकार ढूंढने। हथनी ने भी भविष्य में शेर की मदद कर उसका शुक्रिया अदा करने की ठान ली। कुछ समय बाद ऐसा मौका मिला कि एक दिन वो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी कि तब उसने देखा शेर की दहाड़
वो उस तरफ बढ़ी। उसने देखा शेर के पैर में एक लोहे का जाल फंसा हुआ था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। रुकिए महाराज, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। तुम तो वही हथनी हो ना जिसे कुछ दिन पहले मैं मिला था। हथनी पूरी ताकत से उस जाल को तोड़ देती है और शेर को आजाद कर देती है। आखिरकार शेर को उसकी भलाई का इनाम मिल जाता है। जाल से आजाद होते ही वो तुरंत वहां से दूर चला जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। घमंडी लोमड़ी। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी जो अपने आप को बहुत ही होशियार और चतुर समझती थी। सारे जानवर लोमड़ी के इस रवैये से बहुत चिढ़ते थे। कोई भी लोमड़ी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और ना ही उसके साथ खेलते थे। पर इन सभी बातों का लोमड़ी पर कोई असर नहीं होता था। वो ना ही अपना ख्याल बदलती थी और ना ही अपनी सोच। एक दिन लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सारे जंगल के जानवर और यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर भी मेरी तारीफ करें। पर मैं ऐसा करूं क्या? लोमड़ी बहुत सोच में पड़ जाती है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कई सारे जानवरों से पूछती है पर कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। पहले वो बंदर के पास जाती है और पूछती है, अरे ओ बंदर, इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। अरे लोमड़ी, क्या तुझे इतना घमंड है? सीधे मुंह बुला भी नहीं सकती क्या? तुझे इतनी इज्जत दे दी यही बहुत है। अब सुन कि मैं क्या कहती हूँ। सारा जंगल मेरी तारीफ करे ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। बता मुझे क्या करना होगा। मैं क्यों बताऊँ तुझे? तू तो बहुत होशियार है ना, तो खुद ही जान ले। हाँ हाँ जान लूंगी, तू जा अपना काम देख। ये कहकर लोमड़ी वहां से निकलती है। रास्ते में हाथी दिखाई देते हैं। अरे ओ मोटू, इधर आ। क्या कहा? अगर मेरी सूंड से एक खींच कर दूंगा ना तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगी, समझी? चल जा, रास्ता नाप अपना। ऐसा करते करते लोमड़ी एक हिरण के पास जाती है। तुम एक काम करो, इस जंगल के राजा शेर के पास जाओ। वैसे तुम बहुत होशियार और चालाक हो। तुम राजा जी से दोस्ती कर लो और उसका ध्यान तुम्हारी तरफ खींच लेना। तुम राजा जी की दोस्त बन गई तो सारे जंगल के जानवर तुमसे डरेंगे और तुम्हारी जी हजूरी करेंगे। पर एक बात का ख्याल रखना, राजा जी को सिर्फ सच्चे और ईमानदार दोस्ती पसंद है। हाँ। हर बार की तरह अपने आप को बहुत होशियार समझती है और बिना हिरण की पूरी बात सुने राजा जी के पास चली जाती है। शेर हिरण को देखता है और उससे पूछता है, अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्यों आई हो? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि शेर की नाक पर एक मक्खी आकर बैठती है। मक्खी को देखकर लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे वाह, यही मौका है राजा जी के सामने अच्छा बनने का। मैं मक्खी को मार देती हूँ और सीधे सीधे राजा जी के दिल में जगह बना लेती हूँ। ये सोचकर लोमड़ी वहीं पास में पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर शेर के मुंह पर मार देती है। मक्खी का तो पता नहीं पर शेर बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आता है। वो लोमड़ी से कहता है, अच्छा, तो तू मुझे मारने आई थी? रुक, मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। ये कहकर शेर लोमड़ी पर हमला करता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से बचकर भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। ये सब दूर खड़ा हिरण देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने आप को हद से ज्यादा होशियार समझना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। ये हमें मुश्किल में भी डाल सकता है।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।